Hello bachcho, today we are going to solve question number 5 of exercise 13.2. Look at the question. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसमें कहा गया है कि ये एक कोनिकल शेप का वेसल है, बर्तन आप कह सकते हैं इसको, और इसकी जो हाइट है इस वेसल की वो हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है, जो टॉप वाला हिस्सा है उसका रेडियस, जो कि, और ये टॉप वाला हिस्सा ओपन है, ये रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है। और इस वेसल के अंदर पूरे इसके ब्रिम तक, यानी बिल्कुल ऊपर तक, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि लबालब भरा हुआ है, तो बिल्कुल भरा हुआ पानी इसके अंदर है। अब देखो, अगर ग्लास में या किसी कंटेनर में कोई चीज बिल्कुल भरा हुआ है, एकदम लबालब भरा हुआ है, तो उसमें अगर आप एक छोटा सा पत्थर भी डालते हैं तो थोड़ा सा पानी बाहर निकल जाता है। मैं आपको रिकॉल कराऊं, आपने 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यह बताया गया था, ये साइंस में था, कि अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को पार्शियली या फुल्ली मर्ज करते हैं, डुबाते हैं, तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर के लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है। तो ऑब्वियसली वही प्रिंसिपल यहां पे लागू होगा। देखिए, इसमें हमें कहा गया है कि इसमें पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा है और इसमें कुछ लेड शॉट्स, कंचे जिसको हम कहते हैं, बच्चे खेलते हैं उससे, वो कंचे इसके अंदर डाले गए हैं, लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए हैं, और वो लेड शॉट जो है वो स्फेयर शेप का है और उनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि हम थोड़े से, अ सर्टेन नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज ड्रॉप्ड इनटू दिस वेसल and due to which 1/4 of the volume of water is comes out of the vessel। यानी इसमें कुछ लेड शॉट्स डाले गए और उन लेड शॉट्स की वजह से इस वेसल के अंदर का जो पानी है वो इस वेसल के वॉल्यूम के बराबर का 1/4, यानी 1/4 पानी जो है वो बाहर आ गया। अब अगर हम उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझें तो ऑब्वियसली इन सभी लेड शॉट्स का वॉल्यूम उस बाहर निकले हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ दीज लेड शॉट्स ऑल टुगेदर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि इसके जितने भी ये लेड शॉट्स हैं, इन सभी लेड शॉट्स के वॉल्यूम टुगेदर, एक साथ मिला करके, वो इस वेसल के अंदर जितना पानी है उसके वॉल्यूम के 1/4 के, यानी 1/4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम डायमेंशन सब लिख लेते हैं। तो इसमें रेडियस ऑफ द वेसल, और इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे दो रेडियस दिया गया है, एक तो ये इस कोनिकल वेसल का है और दूसरा इन स्फेरिकल लेड शॉट्स का है। तो इसलिए हम एक को कैपिटल आर ले लेते हैं, एक को स्मॉल आर ले लेते हैं। आप चाहें तो इसको R1 R2 भी ले सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, एंड रेडियस ऑफ lead shot, this is given 0.5 centimeter, okay, and height of the vessel, vessel की हाइट कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। सो नाउ एज आई टोल्ड यू, एज आई एक्सप्लेन्ड यू, अब आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, और उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो है वो x है, x number of lead shots are there. So we will write here, let
the number of lead shots be X, then according to the question, X into volume of one lead shot is equal to 1 upon 4 into volume of कोनिकल वेसल। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट क्या होगा, आप जानते हैं कि लेड शॉट जो है वो स्फेयर है और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू कोनिकल वेसल, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये 3 से 3 तो आप यहीं कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब नाउ वी हैव x इंटू 4 इंटू आर, ये कितना है, तो ये हमने निकाला हुआ है, रेडियस इज 0.5 cube and this is equal to 1 upon 4, radius is 5 square, h height is 8, you can simplify it, 4 2s are 8. So now x into 4 into 0.5 का क्यूब कितना होता है, दिस इज 0.125, 5 का स्क्वायर कितना 25, so x will be equal to 25 upon 4 into 125। अब ये इधर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये डेसिमल हटाने के लिए हटा के यहाँ पे 000 लगा देंगे। अब आप 25 से 25 5 जा 5 से इसको कर दीजिए, 5 2 एंड 4 से इसको कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 200। सो we have got x is equal to 100, therefore number of lead shots is equal to 100 and that's the answer. Guys, don't forget to subscribe and share this video and my channel to your friends if you like it. Okay, thank you.